सभी छात्रों को जय हिंद। और मैं देवेश एक बार फिर से आपके बीच एक नई क्लास के साथ। और जैसा कि आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज देखते हैं स्टैटिक जीके के अंतर्गत यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपके सामने पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है। मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है, ये प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। अगर मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है, इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढेंगे तो इस प्रश्न का जवाब आपके सामने होगा सॉल्सेट द्वीप। अगर मुंबई से ही हम लोग प्रश्न बनाना चाहें तो मुंबई पे ध्यान रखिएगा, मुंबई को ही हम 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। अगर फिर से मुंबई पे ही हम लोग बात करें तो भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी मुंबई को ही कहा जाता है। फिर आगे हम लोग अगर प्रश्न की बात करें मुंबई से, तो मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुंबई से, तो आरबीआई का मुख्यालय यहीं पे स्थित है। आगे हम बात करें तो एसबीआई का मुख्यालय यहीं स्थित है। आगे हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय यहीं स्थित है। आगे हम बात करें तो एलआईसी का मुख्यालय यहीं स्थित है। आगे हम बात करें तो नाबार्ड बैंक का मुख्यालय यहीं स्थित है। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाजी अली दरगाह यहीं स्थित है। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम यहीं स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रेबोर्न स्टेडियम यहीं स्थित है। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मुंबई राजधानी है किस राज्य की, तो महाराष्ट्र की। किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र, क्या प्रश्न निकलते हैं महाराष्ट्र से, जरा ध्यान दीजिएगा। काली मिट्टी, भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप पढ़े होंगे। ठीक।
इसके अलावा महाराष्ट्र टमाटर और प्याज, इसके उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। ठीक। इसके अलावा महाराष्ट्र एक शहर है नासिक, नासिक महाराष्ट्र का, और एक शहर है नागपुर। नागपुर संतरे के लिए प्रसिद्ध है और नासिक अंगूर के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि अंगूर के लिए प्रसिद्ध और संतरे के लिए प्रसिद्ध इलाका। ठीक। इसके अलावा नागपुर अगर आप पहुंचेंगे तो भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपको यहीं पे मिलेगा। इसके अलावा आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो एक इलाका है अहमदनगर। यहाँ पे आपको अहमदनगर, यहाँ पे आपको चांद बीबी का मकबरा मिलेगा। चांद बीबी का मकबरा। दूसरी बात, यहीं पर आर्मड सेंटर है अहमदनगर में। ठीक। चांद बीबी का मकबरा भी यहीं पे है और चांद बीबी शासिका भी थी यहाँ की। अगली बात, आगे बढ़ेंगे हम लोग तो हमको मिलता है महाराष्ट्र में लातूर, ये जिला है। अभी अभी हाल ही में हमने आपको पढ़ाया था स्टैचू ऑफ नॉलेज। ये एक प्रतिमा है जो कि किससे संबंधित है? भीमराव अंबेडकर से। भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। इसके अलावा ट्राम्बे, ये भी महाराष्ट्र में है और यहाँ पे आपको मिलेगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे हम BARC के नाम से जानते हैं, पहला परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे महाराष्ट्र। इसके अलावा तारापुर, ये है तारापुर बिजली घर, ये भी यहीं पर स्थित है, यानी महाराष्ट्र में ही स्थित है आपका। इसके अलावा महाराष्ट्र में अगर हम जाएंगे तो भाषा यहाँ पे आपको मिलेगी मराठी। इसके अलावा काजू उत्पादन में प्रथम स्थान है। काजू सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही पाई जाती है। इसके अलावा कोयना परियोजना किस नदी पे है? तो कोयना नदी पर। इसके अलावा पेंच, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, एक पेंच आपका महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में भी है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा घोड़ाझरी अभ्यारण्य, घोड़ाझरी अभ्यारण्य ये भी महाराष्ट्र में है। इसके अलावा तनसा अभ्यारण्य, ये भी महाराष्ट्र में। इसके अलावा तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र का है। इसके अलावा लावड़ी लोक नृत्य, लावड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र में है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 48 सीटें। 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र भारत का
दूसरा बड़ा राज्य है लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बाद। उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो है महाराष्ट्र यानी मुंबई के टॉपिक से हमने प्रश्न उठाया था। नाबार्ड एक कृषि बैंक है, इसको ध्यान रखिएगा। 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसका पूरा फुल फॉर्म, नाबार्ड का फुल फॉर्म NABARD, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की। ठीक, नाबार्ड के अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1956 और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और RBI, ये तो आप पढ़े ही हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय यहीं स्थित है। इसके अलावा आपको मिलेगी दलाल स्ट्रीट, ये भी यहीं स्थित है। और इसके अलावा आपको एक प्रश्न मिलेगा सेबी का मुख्यालय, SEBI, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, सेबी की। ठीक, सेबी का वर्तमान में चेयरमैन कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991-1992। पहला आदमी विश्वनाथन आनंद, जिसे मिला था ये अवार्ड, शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। अभी 2021 में अर्जुन पुरस्कार के लिए कितने खिलाड़ियों को चयनित किया गया है? 31 या 33? और मेजर ध्यानचंद के लिए कितने खिलाड़ियों को? 11 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद के लिए, जिसमें से हॉकी के लिए किसको मिला है? मनप्रीत सिंह को, मनप्रीत सिंह। और इसके अलावा PR श्रीजेश। फुटबॉलर में किसको मिला? सुनील छेत्री को मिला है, सुनील छेत्री को मिला है। लवलीना बोरगोहेन को मिला है। तो ऐसे 11 नाम हैं जिनको मिला है, उन पे आप ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स के भी मैं आपको बोर्ड वर्क के तहत आपको टॉपिक में बीच में करवाता रहूँगा। अभी हाल ही में भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे हाई कोर्ट को पेपरलेस बना दिया गया? जवाब होगा केरल। भारत का पहला राज्य जिसके हाई कोर्ट को पेपरलेस बना दिया गया है, केरल। वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब हरनाज कौर सिंधु ने जीता था, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, आपको पता है। वर्ष 2021 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? उत्तर प्रदेश PCS की प्री की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। कैरोलिना विलावस्का पोलैंड की रहने वाली हैं, उनको 2021 का मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है। तो इस प्रकार से हम आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक 1 लाइनर स्टैटिक GK का आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर आए थे। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको क्लास, और उम्मीद है आप अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आप आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर से मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो सभी स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत।